हैदराबाद, सखर, गुजरात, जेहलम, हाफिजाबाद, रहीम यार खान, कोयटा, मालाकंड, मुजफ्फराबाद, नीलम और जेहलम वैली समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नदी नालों में तोग़यानी, बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। जाम शोरों में छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, नौशहरा और पेशावर समेत KP और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशों और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। हैदराबाद में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। शहर के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पंपिंग स्टेशंस बंद होने से पानी का निकास रुक गया। जिला इंतजामिया का कहना है पंपिंग स्टेशंस को बिजली की फराहमी जितनी जल्दी होगी वैसे ही निकासी का काम होगा। पेशावर में बारिश का पानी जमा होने से अहम शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। खैबर रोड और सूरी पुल समेत बाज़ इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से गाड़ियां फंस गईं और ट्रैफिक मुतासिर हुई, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शाहराह कागान पर टूटे महांडरी पुल की जगह आमदोरफ्त के लिए जिप लाइन लगा दी गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जिप लाइन के जरिए हफ्ते के रोज भी मुतादिद सयाहों को वादिये कागान से निकाला गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि उन्हें इल्म नहीं कि ईरानी जवाबी हमले से दस्तबरदार हो जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यरगमालियों के मुआहदे से मुतालिक गुमराह करने पर जो बाइडन ने इसराइली वजीर आज़म को सुना दी कि उनसे झूठ मत बोलें और सदर की बेकदरी ना करें। अमरीकी सदर ने इसराइली वजीर आज़म को खित्ते में कशीदगी कम करने का मशवरा भी दिया। अमरीकी सदर ने गजा में यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए फौरी इकदाम पर जोर दिया। साबिक फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। 7 किलोग्राम वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। ईरान की मुसल्लह अफवाज का इंकिशाफ। हमास के रहनुमा खालिद क़दूमी की जियो न्यूज़ को तस्दीक। इमारत में पहले से बम नस्ब होने का अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा भी मुस्तरद कर दिया। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से बदला लेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया, कहा दहशतगर्द सहयूनी रियासत को इस जुर्म का फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। इस्माइल हनिया की शहादत की मनसूबाबंदी इसराइल ने की। अमरीका ने इसराइल की मदद की। ईरानी अखबार के मुताबिक ईरान इस बार तल अबीब, हैफा और इसराइली स्ट्रेटेजिक मराकज़ को निशाना बना सकता है। अहदाफ में इस्माइल हनिया की शहादत में मुलव्वस इसराइली हुकाम की क़याम गाहें भी शामिल हो सकती हैं। लेबनान से इसराइल के मकबूजा इलाकों पर रॉकेटों की बारिश। हिजबुल्लाह इसराइल झड़पें तेज। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल में वसी जंग के लिए हंगामी तैयारियां जारी। इसराइली एम्बुलेंस सर्विस की टीमों ने हंगामी मशकें शुरू कर दी। अमरीका, बरतानिया, स्वीडन के बाद उर्दन की भी अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान से निकलने की भी हिदायत। स्वीडन ने बैरूत में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। PTI को मखसूस नशिस्तें देनी है तो आइन के 3 आर्टिकल मुअत्तल करना होंगे। जो अदालती फैसला आइन के मुताबिक ना हो उस पर अमल दरामद के लिए किसी आइनी इदारे को पाबंद नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तलाफी फैसला जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने अक्सरियती जजेस के तफसीली फैसले में ताख़ीर पर भी सवाल उठा दिए। कहा मुख्तसर फैसले को 15 दिन मुकम्मल हो चुके, इसलिए हम मुख्तसर फैसले पर ही अपनी राय दे रहे हैं। 2 जजेस ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी होने तक PTI फरीक थी ही नहीं। दौरान समाअत कुछ जजेस ने सवाल भी किया कि क्या मखसूस नशिस्तें PTI को दी जा सकती हैं, लेकिन किसी वकील ने इससे इतफाक नहीं किया। PTI रहनुमा कंवल शोज़िब के वकील सलमान अकरम राजा ने दौरान समाअत दलाइल देकर वाज़े किया कि वो मखसूस नशिस्तें PTI को दिलाना ही नहीं चाहते। 80 आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत मुतनाज़े थी ही नहीं, इन अरकान से पूछे बगैर उन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से छीन कर काउंसिल को तमाम असम्बलियों से बाहर कर दिया गया। अब अगर ये अरकान अपनी पार्टी दोबारा से बदलते हैं तो ये उनके हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। PTI को मखसूस नशिस्तें दी गई तो ये आइनी नहीं होगा बल्कि ऐसा रिलीफ होगा जिसे अदालत ने खुद तख्लीक किया है।
बानी पीटीआई ने कहा कि वो इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें जो 4 हल्के खुलने से खत्म हो जाएगी। वो आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात करेंगे। सबसे पहले उनका मैंडेट वापस किया जाए। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा उन्होंने महमूद खान अचकजई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर सहाफ़ी ने पूछा आप यू टर्न ले रहे हैं। इस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा यू टर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दी। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के सवाल का जवाब नहीं दिया। तीसरी बार सवाल पर कहा शेर अफजल मरवत के मामले पर बाद में बात करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान। कहा कि सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट पर $100 मिलियन की फंडिंग कर रही है। कम आमदनी वाले खानदान को 80% सब्सिडी पर सोलर सिस्टम मिलेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड घरानों को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। कोशिश है कि सैलाब मुतासिरीन के 20 लाख घरानों को भी सोलर सिस्टम देंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन ले आए और बैठ कर हल निकालें। धरनों और मुजाहिरों से ये मसला हल होने वाला नहीं है। इसका वाहिद हल मौशी तरक्की और सियासी इस्तेकाम है। पाकिस्तान को मौजूदा मौशी हालात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट इमरजेंसी की ज़रूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर $100 अरब तक ले जाना है। IPPs मुआहिदों, महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सों के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा IPPs को लगाम और अपनी मराद को कम क्यों नहीं करते। हुकूमत ने मुतालिबात तस्लीम न किए तो धरनों का सिलसिला बढ़ता जाएगा। कराची के बाद पेशावर और लाहौर में भी धरना शुरू होगा। रावलपिंडी धरने की हिमायत में कराची में भी एहतजाज का आगाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर खान रैली के हमरा गवर्नर हाउस पहुँच गए। गवर्नर सिंध की हिदायत पर गवर्नर हाउस के बाहर धरना, मुजाहिरीन को चाय और पानी की तकसीम। गवर्नर सिंध की हिदायत के बाद मुजाहिरीन के लिए पाकिस्तानी ब्रांड की पानी की बोतलें तकसीम की गईं। कहा मुजाहिरीन का भरपूर ख्याल रखा जाएगा। ज़ईफ़ुल उम्र, शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। हमारी हुकूमत ने इंगेज किया हुआ है जमात इस्लामी के हमारे भाइयों के साथ। वो रेट कम करने का तरीका हमें वो मुआहिदा वो आज ओपन मुनाजरा कर लें। हाफिज साहब को मना लूं तो आप तैयार हैं? सर जब मर्जी हाफिज साहब, मेरे ख्याल में हाफिज साहब उससे पहले रवाना हो जाएंगे यहाँ से। अच्छा, उसके साथ वो अच्छी खबरें कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों की शे हासिल है इस धरने को? नहीं, हमारी शे हासिल है। IPPs के मामले पर हाफिज नईमुर रहमान के साथ ओपन मुनाजरे के लिए तैयार हूँ, लेकिन हो सकता है अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएं और वो पहले ही उठकर चले जाएं। वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में ऐलान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए कहा कि IPPs के मामले को उजागर करना काबिल तारीफ है, लेकिन इस पर सियासत मुनासिब नहीं है। वजीर तवानाई का इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज अब 10:05 पर। बानी PTI ने इंजबाती कमेटी को इख्तियार दिया था कि वो शेर अफजल मरवत से मुतालिक जो चाहे फैसला करें। PTI के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी का इंटरव्यू। कहा हमें ये नहीं कहा गया था कि फैसला करने से पहले बानी PTI से पूछना है। आतिफ खान और रऊफ हसन भी कमेटी रुकन हैं। हमने फैसला करके पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को बता दिया। उन्हें आगे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भी बताना चाहिए था, उन्होंने नहीं बताया तो इससे पूछिए। बानी PTI चाहें तो हमारी कमेटी को फारिग करके शेर अफजल मरवत को बहाल कर दे। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर अली खान ने शेर अफजल मरवत की कौमी असम्बली रुकनियत के मामले पर बानी PTI से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। ईरान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से राब्ता। OIC इजलास में शिरकत की दरख्वास्त। पाकिस्तान ने इजलास बुलाने की मुकम्मल हिमायत कर दी। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा इस्माइल हनिया का बेईमाना कत्ल बैनुल अक़वामी कानून के ख़िलाफ़ है। कौमी असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस घिरावने फ़ेल की मज़म्मत की है। मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमा खालिद मशल से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मस्जिद अक्सा को सहयूनी गासिबों से आज़ाद करना
मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी के मुतालिबे से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदे के बावजूद गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ना धरने खत्म हो सके और ना ही अहम शाहराहों से रुकावटें हटाई गईं। जिला इंतजामिया और धरना शुरा के एक दूसरे पर इल्जामात। बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि शाहराहों की बंदिश के बायस धरने के शुरा को वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। जिला इंतजामिया कहती है मुआहदे के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जा चुका। धरने के शुरा के गवादर से निकलते ही शाहराहें खोल दी जाएंगी। धरने के शुरा की वापसी के लिए हुकूमत ट्रांसपोर्ट फराहम करने को तैयार है। शाहराहें बंद होने से ईरान से आने वाले ज़ायरीन फंस गए। बच्चियां पसंद नहीं हैं, इसलिए 35 दिन की जुड़वां बेटियों को कत्ल किया। कोहाट में गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। मुलजिम ने बच्चियों को 10 दिन पहले कत्ल करने के बाद बच्चियां दफना दी थीं। मुलजिम की निशानदही पर लाशें निकाल ली गई थीं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बच्चियों को ड्रम में डुबोकर कत्ल किया। मुल्तान के थिएटर में स्टेज अदाकारा निदा चौधरी की परफॉर्मेंस के दौरान फायरिंग, गोली चलने पर भगदड़ मच गई। अदाकारा निदा चौधरी परफॉर्मेंस छोड़कर चली गईं। पुलिस के मुताबिक वाकये में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। नामालूम शख्स ने एक फायर किया। मुलजिम की तलाश जारी। हालांकि नवाही गांव में खेत से 10 साल की बच्ची की लाश मिली है। बच्ची के गले में 2 पट्टे का फंदा लगा हुआ है। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल, तफ्तीश जारी। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में खून का नजराना पेश करने वालों की याद में आज मुल्क भर में यौम शोहदा मनाया जा रहा है। कसूर, जेहलम समेत पंजाब भर में पुलिस के शोहदा की याद में शम्मे रोशन करके खिराज अकीदत पेश। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है शोहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। DI खान में भी तकरीब, फूलों की पत्तियां निछावर, सिविल सोसाइटी और पुलिस अफसरान की भी शिरकत। पेशावर में शहीद पुलिस एहलकार मीर जमान के बेटे को एक दिन का SP बना दिया गया। शहीद एहलकार के बेटे की वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान गंडापुर ने कहा कि रवां साल 148 दहशतगर्दों को हलाक जबकि 250 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, जबकि सूबे से मोहसिन कादिर और अब्दुल रहीम ग्रुप का खात्मा किया गया। अख्तर हयात खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त नो गो एरिया का कोई तासुर मौजूद नहीं है। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान ने मायनी खेज डायलॉग को मौजूदा सियासी बहरान का हल करार दे दिया। कहा मसाइल के हल की जानिब पेश कदमी किए बगैर मायूसी के खात्मे की उम्मीद रखना हमाकत होगी। मौजूदा बहरान अब बिलाशुबा एक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज बन चुका है। हुकूमत ने बुनियादी अवामी मसाइल फौरी बुनियादों पर हल नहीं किया तो इसके पास वक्त कम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अपने भांजे मीर हाकिम के साथ ड्राइंग की मश्क। बहन बख्तावर भुट्टो ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। बिलावल की वीडियो ने देखने वालों को बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद दिला दी, जहां एक पुरानी वीडियो में वो अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। मौजूदा वजीर आजम का नाम क्या है? गैलप पाकिस्तान के सवाल पर 65% पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ के नाम से आगाह नजर आए। बिल्कुल दुरुस्त नाम बताया। 20% पाकिस्तानियों ने गलत जवाब दिया, गलत नाम बताते रहे। 14% का नाम से लाइलमी का इजहार, वजीर आजम का नाम ना जानने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में वजीर आजम का नाम दुरुस्त बताने वालों में मर्दों की अक्सरियत शरह 71% दिखाई दी। खवातीन में 61% ने दुरुस्त नाम बताया। दही इलाकों के मुकाबले में शहरों में वजीर आजम के नाम से ज़्यादा पाकिस्तानी आगाह निकले। देहातों में 63%, शहरों में 72% ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का नाम सही बताया। इसराइली फौज का गजा शहर में पनाहगुज़ीन स्कूल्स पर हमला, 17 फ़लस्तीनी शहीद, 60 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक स्कूल पर पहले हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों के दौरान इसराइली फौज ने मजीद बम बरसाए। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ तुर्की के शहर इस्तंबुल में बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन ने आया सूफिया के सामने इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। जंग मुखालिफ तंजीमों के ज़ेर एहतमाम बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के सामने मुजाहरा। मुसलमानों समेत मुख्तलिफ रंग और नस्ल के हज़ारों अफराद की शिरकत।
इसराइल को हथियारों की फरोख्त फौरी बंद करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने कहा कि बरतानिया आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए किरदार अदा करे। बरतानिया के मुसलमानों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालिबा। रुकने पार्लियामेंट अफसाना बेगम ने खिताब में कहा कि बांग्लादेश में भी लोगों को उनके बुनियादी हुकूक दिए जाने चाहिए। इंग्लैंड और वेल्स के मुख्तलिफ शहरों में दाएं बाजू के इंतहा पसंदों के पुरतशद्दुद मुजाहिरे। लिवरपूल में पुलिस अफसरान पर हमले, हिल के इलाके में लूट मार, दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी। स्टोक में मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों पर हमले। मुख्तलिफ शहरों में जारी हंगामा आराई के बाद वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर के वज़रा से हंगामी बातचीत। कहा धमका कर नफरत का बीज बोने की कोशिश करने वाले इंतहा पसंदों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के लिए मेरी मुकम्मल हिमायत हासिल है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को नताइज भुगतना होंगे। हंगामा आराई में मुलव्वस कई मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, मज़ीद गिरफ्तारियों का इम्कान है। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट हरीफ कामिला हैरिस से अमेरिकी टीवी चैनल पर मुबाहिसे से राह फरार इख्तियार कर ली। कहा कामिला हैरिस के बाइडन की जगह लेने से मुबाहिसा तमाम हो गया। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान सितंबर में अमेरिकी न्यूज़ चैनल पर मुबाहिसा होना था। उसे मनसूख करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने चैनल के खिलाफ हद तक के मुकदमे को भी जवाज़ बनाने की कोशिश की। ताहम हद तक का मुकदमा मार्च में दायर किया गया और जो बाइडन ट्रंप मुबाहिसा मई में तय किया गया था। एक मुबाहिसा मनसूख करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 4 सितंबर को अपनी पसंद के चैनल की जानिब से कामिला हैरिस से मुबाहिसे की दावत कबूल कर ली। हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ बांग्लादेशी तलबा ने सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से इस्तीफ़े का मुतालिबा कर दिया। तलबा ने हसीना वाजिद हुकूमत की गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश भी मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर आज पेरिस ओलंपिक्स में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबलों में एक्शन में होंगे। 2022 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले GM बशीर अपने सीने पर ओलंपिक मेडल सजाने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी शहर जद्दा में जद्दा सीजन के तहत पाकिस्तान और इंडोनेशिया म्यूजिक नाइट का इनेकाद। हज़ारों पाकिस्तानियों की शिरकत। पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग, बिलाल सईद, सोनू डांस ग्रुप और इंडोनेशिया की सफ़े अव्वल की गुलकारा लेडी रारा ने परफॉर्म किया। लाहौर में मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद। 2 रोज़ा नुमाइश में आम की 20 से ज़ायद इक़साम रखी गई हैं। आम की चटनियाँ, आइसक्रीम, लस्सी, शेक समेत दीगर खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल्स। मौसीकी के तड़के ने रौनकें दोबाला कर दी। एनिमेशन बहुत अच्छी है, डबिंग बहुत अच्छी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उर्दू डबिंग इतनी अच्छी होगी। I have heard some reviews and I've heard that it's good and this is like a new step for Pakistan obviously. टेक्निकली बहुत ज़बरदस्त है, मतलब जो इसके बैकग्राउंड है, जो डिटेल है उसके अंदर और एनिमेशन में जो डिटेल है, never been done in Pakistan before. स्टोरी लाइन काफ़ी डिफरेंट थी और इट्स एन एंटी वॉर फिल्म जो कि बहुत पहली बार हमें शायद पाकिस्तान में एनिमेटिंग में देखने को मिला है। पाकिस्तान में ऐसी मूवीज़ बनती कम है और ये लोग मेरे ख्याल से फर्स्ट होंगे जो ऐसी एनिमेटेड मूवी यहाँ पे बना रहे हैं। जियो फिल्म्स की पेशकश। मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा पाकिस्तानी फिल्म द ग्लास वर्कर का सफ़र कामयाबी से जारी। फिल्मीनों ने तारीफों के पुल बांध दिए। कोई फिल्म की तकनीकी महारत से मुतासिर तो किसी ने दिलचस्प कहानी पर तबसरा किया। फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर समेत फिल्म क्रू ने मद्दाहों से मुलाकात की, तहाइफ भी तकसीम किए।